दोस्तों, मैं सूबेदार रमेश। मेरे यूट्यूब चैनल जी पर आपका नहीं, सभी का बिल्कुल भी। स्वागत है। जय हिंद, जय कर्नल भारत, साहब के वंदे साथ मातरम। जिस रात घटना हुई पहले उस रात के आप बारे में ये थोड़ा ब्रीफ करेंगे, क्या हुआ था? कर्नल साहब की मैडम का कि कर्नल वीडियो साहब दिल्ली देखिए से होली कि मनाने के इसने लिए पुलिस पर पटियाला आ रहे कितने थे। गंभीर आरोप अपने लगाए। बेटे के आप साथ आए इसकी थे। रात पूरी को उन्होंने बातें मुझे सुनिए बारह और बज फिर के बीस खुद मिनट के कमेंट आसपास करके कॉल किया कि बताइए, हम पटियाला पहुंच क्या गए ये हैं। तो हम आ रहे हैं, फौज के तो साथ बेटा ज्यादती नहीं मैगी तो और कुछ क्या? खाने के लिए बेटे के लिए मैगी खाते हुए आते हैं। मैंने कहा ठीक है आप मैगी, हमने बोला आप आओगे, मैंने कहा नहीं मैं सो चुकी हूँ, मैं नाइट वेयर में हूँ तो अभी नहीं आप लोग खा के आ जाइए। तो ये हरबंस ढाबा गए, वहां पर बेटे का दोस्त भी आगे से जा रहा था, वो भी साथ में उधर ही मिल गया उनको। और ये लोग वहां पर खा रहे थे, मैगी खा रहे थे, तो उल्टे साइड से एक गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, और उसके पीछे एक स्कॉर्पियो एन, और बता रहे थे फॉर्च्यूनर और एंडेवर, ये चार ही गाड़ी थी। अभी कौन कौन सी गाड़ी में कौन था ये हमें पता नहीं, बट ये गाड़ियां आई और वो गालियां निकाल के रोड को बोलने लगी गाड़ियां साइड में करो, ये करो। मेरे फ्रेंड, बेटे के फ्रेंड की गाड़ी थोड़ी रोड पे थी, तो मेरे हस्बैंड ने उसको बोला कि बेटा आप थोड़ी गाड़ी आगे कर लो। तो उसने आगे गाड़ी करी भी, और फिर ये लोग आए और उन्होंने कुछ गाली निकाल रहे थे और गाड़ी साइड तो मैं करने के लिए सर को और बेटा बैठे मैगी खा रहे थे। पहला ही बाइट खाया था, तो उन्होंने बोला ठीक है गाड़ी तो हम कर देते, बट आप अब्यूज मत करो, इस तरीके से गाली निकालना ठीक नहीं है। तो वो फिर भी उसने ज्यादा और पंजाबी की गालियां गुलियां निकालने लगा। तो बेटा को सर ने बोला कि आप गाड़ी आगे करो, आप एक वीडियो में देखोगे भी वो गाड़ी आगे करने गया, बट सर ने बोला कि ये गाली ऐसे निकालना ठीक नहीं है, आई एम आर्मी ऑफिसर और आप मेरे साथ ऐसे गाली निकाल रहे हो। तो वो अभी बात ही कर रहे थे हरजिंदर ढिल्लों के साथ, तो यहाँ से रॉनी आया और रॉनी ने सर के, चश्मा पहना हुआ था, इधर हिट किया और सर को सिर डिक्की के ऊपर गिरे और नीचे गिर गए। और उसके बाद वो उनको लाते मारने लग गए। जब वो लाते मारने लगे तो जो बेटा गाड़ी की तरफ गाड़ी आगे करने ही जा रहा था वो दौड़ के वापस आया और इसने इन सबको धक्का मारा कि मैं अपने फादर को उठाऊं, कि उसको उनके बचाने के लिए, मगर वो उसको उठाने ही नहीं दिया। इन्होंने सबने घेर लिया उसको, और एक वीडियो में आप देखोगे एक बंदा दौड़ता हुआ जा रहा है, लोगों को बुला रहा है कि डंडे लेके आ जाओ। तो जितने भी गाड़ी में बंदे थे वो उनको लेके डंडे डुंडे लेके आ गए और इन्होंने मेरे बेटे को पकड़ा। एक साइड से वो मेरे हस्बैंड को पीट रहे थे, एक साइड से पकड़ के मेरे बेटे को राजेंद्र का जो गेट है उसके पास, आपने देखा होगा वीडियो, जहाँ सारे मिलके पीटने लग गए। और मेरे हस्बैंड ने जब देखा कि मेरे बेटे को पीट रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड किसी तरीके से उठे और उसको बचाने के लिए आगे गए, और जहां जाके वो भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे और बेटा उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। बेहोशी की हालत में थे, आधा सिर घूम रहा था क्योंकि चोट आ चुकी थी, सर का पूरा चश्मा टूट गया था, दिख नहीं रहा था, आंखों के अंदर मतलब कांच लग गया। उन्होंने अपने आंख साफ करके किसी तरीके से बेटे के पास पहुंचे, तो इन्होंने उनको और डंडे जूते मार के, मतलब किक्स मार रहे हैं, देखोगे आप, मतलब वायलेंस का कोई अंत नहीं था। और सर मोटर बाइक के ऊपर गिरे, फिर बेटे ने उनको उठाया, गाड़ी के अंदर डाला। जब गाड़ी के अंदर डाला तो ये बाकी लोग इसको, बेटे को पकड़ के पीटते ही जा रहे थे, पीटते ही जा रहे थे। और ये रोनी, हरजिंदर और शमिंदर जाके उधर सर को पीट रहे थे, जो गाड़ी के अंदर, आपने वीडियो देखी होगी, बॉक्स मार रहे हैं और खींच के निकाला। सर का आई कार्ड स्नैच किया, गाड़ी खोल के सर का मोबाइल लेके पॉकेट में डाल लिया। आई कार्ड इज अ गवर्नमेंट ट्रेजरी विच वाज विद माय हस्बैंड एंड दे स्नैच्ड इट अवे, विच इज अ वेरी बिग ऑफेंस। और मार पीट के फिर उसके बाद मेरे बेटे ने इनको हाथ जोड़ के, एक वीडियो है जहाँ मेरा बेटा इनको हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है कि प्लीज आप मेरे फादर को मत मारो, जितना मारना है मुझे मारो। वो नीचे बैठ गया कि जितना मारना है मारो, और फिर भी वो ऊपर आए और ये उसको पीटते रहे, पीटते रहे। और लास्ट में आप देखोगे एक वीडियो जिसमें वो गाड़ी में बैठे हैं, उसके बाद भी गाड़ी से निकाल के भी बेटे के साइड में भी मार रहे हैं और हस्बैंड को भी मार रहे हैं। मतलब वो इतनी शेमफुल वीडियो है कि मेरे को समझ नहीं आती इंसानियत कहाँ थी। तो क्या सोचते हो, क्यों किया होगा इन्होंने ऐसा? दे वर ऑल ड्रंक। इतना सुबह 10 लाख का इनाम दिया गया एनकाउंटर का। मेरे को तो पहले ये चीज पूछनी है डीआईजी साहब को कि हमारे जो जवान रोज बॉर्डर में बैठ के रोज एनकाउंटर होते हैं, और जो क्या उनको हर एक दिन 10 लाख का इनाम मिलता है, एक छोटे से एनकाउंटर के लिए 10-10 लाख का इनाम देके पंजाब पुलिस का दिमाग खराब किया हुआ है। और कितने की ये एनकाउंटर सही है और गलत है वो तो पंजाब पुलिस ही जाने। जो अभी आपने कुछ दिन पहले कोर्ट में केस सुना ही होगा कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जो लिस्ट निकली है फेक एनकाउंटर की, जो आपको सबको पता ही है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सीबीआई में ये भी चेक किया जाए, ये जो इन्होंने 4-5 इनके भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिनको बोला जाता है, तो ये 4 जो एसएचओज है इनके कितने एनकाउंटर कितने ही सही थे, इसके ऊपर भी इंक्वायरी जांच बिठाई जाए। या उसके बाद क्या हुआ मैम? उसके बाद जी पूरी रात हम फोन करते रहे पुलिस को, इन्फॉर्म करते रहे, बट हमें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिली। सुबह अर्पित शुक्ला जी को फोन किया, उन्होंने
जब हमने रात को डीआईजी तक को, डीएसपी सतनाम, कोई भी बंदा, तो बोला हाँ आ रहा है बंदा, आ रहा है बंदा, कर रहे हैं। राजेंद्र हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया हमें, बहुत ज़्यादा। मतलब 1 बजे का बंदा एडमिट हो रखा है, 6 बजे तक तो उनको टॉर्चर ही करते रहे कि कभी वहाँ जाओ, और स्ट्रेचर तक नहीं दिया गया, क्योंकि इतना इनका वहाँ से था कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। तो फिर कैसे हुई एफआईआर, कैसे हुई मैम? एफआईआर तो जी गवर्नर सर के कहने पर 22 तारीख को, ये 13 और 14 की रात की घटना है, और 22 तारीख को आधी रात को, सुबह अर्ली मॉर्निंग 12-1 बजे आप देखोगे एफआईआर।